नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सभी को मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है कि जब सूर्य मकर में आता है उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। पौष के महीने में बड़ी संक्रांति कही जाती है। वैसे संक्रांति हर महीने जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता है उस समय संक्रांति कहलाती है, परंतु जब मकर राशि में आता है तो यह उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण सूर्य का होना बड़ा शुभ माना जाता है और यह लगभग अंग्रेजी तारीख 14 जनवरी को आता है। संक्रांति के 1 या 2 दिन पहले सफेद तिल, काले तिल, आटे का गुड़ और दाने के लड्डू बनाए जाते हैं। बायना निकाला जाता है, दक्षिणा डाल करके ब्राह्मण को मेहंदी दान की जाती है। उसके बाद मेहंदी स्वयं के हाथों में लगाई जाती है और सफेद तिल के लड्डू, आटे के लड्डू या अनेक प्रकार से गरीबों को बहुत से भेंट लोग देते हैं। इस दिन वस्त्र भी दान किए जाते हैं। सर्दियों के वस्त्र गरीबों में बांटे जाते हैं। जरूरतमंद को अनाथ आश्रम में या गौशाला में जाकर के लोग बड़ा बड़ा भंडारा लगाते हैं। तो यह विशेष त्योहार है क्योंकि भगवान सूर्य नारायण समस्त सृष्टि को रोशनी देते हैं। उत्तरायण सूर्य का होना सभी शुभता का संकेत प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऐसे दान बतलाए गए हैं। 36 प्रकार के दान हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा दान कैसे प्रारंभ करना चाहिए और इन 36 प्रकार के नियमों को लेकर के सुहागिन स्त्रियां पूरे साल दान करती हैं और उस दान का विशेष महत्व है और वह आपकी संतान को भी प्राप्त होता है, आपको स्वयं को भी, और इस दान के द्वारा गृहस्थी जीवन सफल हो जाता है। अतः मकर संक्रांति को क्या करें, कैसे करें, तो पूरी वीडियो को देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले गुड़ की भेली बतलाई जाती है। गुड़ की भेली बहू ससुर को देती है। पहले गुड़ दिया जाता था, आजकल पापड़ भी देते हैं, कोई लड्डू देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थान पर अलग अलग रिवाजें होती हैं। अपने ससुर को जगाया जाता है, अर्थात उनको प्रणाम किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। और उसके बाद में मेवा मठरी का थाल अपनी सास को देती है बहुएं। पति को पान खिलाती हैं, पति को छुहारे देती है और ननंद को कपड़े बनवा करके देती हैं और देवर को बादाम या मेवा देती हैं और घाट पाट सींचने का नियम भी लिया जाता है। इस दिन महिलाएं नियम बनाती हैं कि आज से मैं अपने गांव के किसी कुएं, मंदिर या कोई भी हमारे धार्मिक स्थल है उन पे रोजाना सफाई करूंगी, झाड़ू निकालूंगी या अपनी गली में बुहारी निकालूंगी। इस तरह का नियम लिया जाता है। कई कोठी मुट्ठी भी लेते हैं। यह भी बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। इसमें एक बर्तन में चावल भर दिए जाते हैं और इन चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को हर महीने की संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को या गौ माता को दान करते हैं। चिड़िया मुट्ठी भी देते हैं, अर्थात यह भी एक मूक जानवरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है। 12 महीने तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को दी जाती है। इसी दिन इसका प्रारंभ किया जाता है। भगवान के पट खुलवाना, किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है और पुजारी से पर्दा हटवा करके थाली और मिठाई भगवान को दान की जाती है और हर संक्रांति पर फिर भगवान को भोग स्वयं बना करके दे करके आती है। सोते हुए ससुर को जगाया जाता है। इस दिन वस्त्र आदि का दान ससुर को या जेठ को किया जाता है और अनेक प्रकार से उनको जरूरतमंद सामग्री भेंट की जाती है। थाल परोसना, और इस दिन कुछ औरतें थाल परोसना अर्थात सीधा जिसको हम बोलते हैं वह पड़ोस में किसी ब्राह्मण या गौशाला में दिया जाता है और हर एक संक्रांति हर एक महीने फिर वह नियम से निभाया जाता है। कई सासू जी को कपड़े देती हैं या 16 श्रृंगार का सामान किसी ब्राह्मणी को देते हैं या किसी मंदिर में दान करते हैं। फिर पूरे साल तक उसी प्रकार से हर महीने की संक्रांति को दान करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार से चावल, आवल, खुट्टी, चीर, रसोई में चावल बनाकर अपनी
आस पड़ोस की ननदों को भोजन करवाते हैं और एक खुट्टी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी ननंद हो उनसे कहें कि आप यह चूड़ियां लेकर के हमें आशीर्वाद दो। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का दान हमारे शास्त्रों में बताया है। नंदोई का झोला भरना अर्थात उस दिन ननंद नंदोई को बुलाया जाता है और उनको कुछ दान दिया जाता है और हर महीने फिर अपनी ननंद के यहाँ कुछ ना कुछ पहुँचाने का हमारी जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह ऐसा काम करती हैं। कोई जलेबी लेती है, हर महीने जलेबी ही बांटती हैं। कोई छिक्के भोजन अर्थात एक छिक्के पर मेवा मिठाई रखते हैं और फिर वह भी किसी बड़े को दान करके हर संक्रांति पर दान करते हैं। और कोई पान का नेग लेती है अर्थात संक्रांति के दिन हनुमान जी को पान का भोग लगाते हैं और फिर हर संक्रांति जब भी बदलती है भगवान को पान का भोग लगाया जाता है। और इसी दिन कई औरतें कुछ ऐसी चीज़ें दान करती हैं जिससे उनका सौभाग्य बढ़ता है। इसमें 16 श्रृंगार की कोई भी वस्तु हो सकती है, आप वस्त्र आभूषण कुछ भी ले सकते हैं। और सासू जी की सेवा तो हर रोज करनी चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से उनको दान देना चाहिए। तो अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। कोई ससुर अथवा जेठ को चांदी के गिलास में दूध पिलाती है। कोई इस दिन से अपने ससुर या जेठ की भीगी हुई धोती निचोड़ती है और वह संकल्प लेते हैं कि मेरे से जब तक निभेगा मैं अपने ससुर जी के धोती धोकर के सुखाऊंगी ताकि मेरा जो पुण्य है वह वृद्धि को प्राप्त हो। और कई जगह 14 जगहों में पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों के कपड़े रखकर या आभूषण सामग्री रख के गीता की पुस्तक, तुलसी की माला, आसन कुछ भी इस दिन दान करती हैं और हर एक संक्रांति को दान का संकल्प करती हैं। कई महिलाएं पूरे साल का दान एक दिन भी कर देती हैं। तो इसी प्रकार से आप कुछ भी दान करें, इस दिन नियम से संकल्प लें। चाहे तो आप सोसेरा लें, चाहे आप कोई भी सोसेरा का अर्थ हर महीने आप कुछ ना कुछ दान करें। उस सोसेरे के अंतर्गत आपको कोई भी, चाहे आप फल ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। तो पूरे वर्ष भर में आपको 100 सेर चीजें दान करनी होती हैं। इससे आपका पुण्य बढ़ता है, आपकी यश कृत्य में वृद्धि होती है। शास्त्र का वचन है कि जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सुख दुख सकल आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं आप ही जानो जगन्नाथ। अर्थात 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है, सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ यश और अपयश, बाकी सब चीजें हमारे हाथ में है। इसलिए हर एक सुहागिन स्त्री को चाहिए कि अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए, सौभाग्य के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ दान करने का संकल्प लें। यह है मकर संक्रांति। इसी को हिंदू धर्म में पालना के लिए हमारे शास्त्रों में प्रमाण सहित वर्णन मिलता है। आजकल के लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते, परंतु जब भी बात आती है तो कहते हैं कि इंसान को सबके बारे में सोचना चाहिए। अतः हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ ना कुछ इस दिन दान करे। तिल के लड्डू, पापड़, गुड़ का पापड़ या मट्ठी या और भी कोई भी मिठाई या शकरकंदी, ऋतु का जो फल है वो आप किसी साधु को गौशाला में, मंदिर में दान करें। इसी प्रकार से आप 100 से ऊपर ऐसी चीजें हैं जिनका इस दिन संकल्प करके पूरे वर्ष भर आप दान कर सकते हैं। इससे आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके घर में रोग दोष नहीं आएगा, किसी की हाय आपके घर पर नहीं पड़ेगी और आपके घर में रोग दोष है वो चले जाएंगे। और इस दिन बड़े बड़े स्थानों पर जाकर के स्नान आदि भी किया जाता है, हवन यज्ञ भी किया जाता है, सूर्य नारायण की विशेष पूजा भी की जाती है। अतः हर एक मनुष्य को, प्राणी मात्र को चाहिए कि वह अपने भविष्य को, अपने अगत को सुधारने के लिए इस तरह के पुण्य के कार्य करे। धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान राम जी की कृपा से आपके यहाँ सब चीज़ों की वृद्धि हो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी अगर आपको कुंडली से संबंधित जानकारी लेनी हो या किसी भी तरह का आपको हमसे कोई वार्तालाप करना हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। और
धर्म के प्रति समर्पित रहे, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक रहे, गुरुदेव, माता पिता, बड़ों की सेवा करें। धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम।